हेलो दोस्तों, खांसी यानी फोर्सफुल एक्सपल्जन की क्रिया है जब किसी की श्वास की नली में कोई भी चीज़ जो कि अनवांटेड है, चाहे वो एक्सेसिव म्यूकस है, कोई इरिटेट करने वाली चीज़ है, कोई फॉरेन बॉडी है, कोई कीटाणु है, वो अगर किसी की श्वास की नली में चला जाए तो उसको निकालने की, ज़बरदस्ती निकालने की या एक तेज़ हवा के झोंके से उसको निकालने की जो प्रक्रिया है उसको खांसी बोला जाता है। बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके द्वारा श्वास की नली में आई हुई चीज़ों को बॉडी निकालने का प्रयास करती है। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि खांसी जो है किस तरह से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने टाइप्स की खांसी होती है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन इशू है खांसी का, इसके लिए इसके बारे में जानना आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले हम खांसी को क्लासिफाई कर सकते हैं अक्यूट कॉफ, सब अक्यूट कॉफ और क्रॉनिक कॉफ की बेसिस पे। अगर किसी व्यक्ति को 3 हफ्ते से अगर शॉर्ट ड्यूरेशन से अगर खांसी चल रही है तो वो अक्यूट कफ की कैटेगरी में आता है, जिसमें कॉमन कोल्ड, फ्लू और अक्यूट ब्रोंकाइटिस को इस कैटेगरी में रखा जाता है। इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति को अगर सब अक्यूट कॉफ है, यानी कि अगर 3 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में अगर किसी को खांसी चल रही है, यानी कि 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है और 8 हफ्ते तक चल रहा है, ज़्यादातर किसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या किसी तरह के इन्फेक्शन जो टिक गया है या जो ठीक नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और लास्ट कैटेगरी है क्रॉनिक कॉफ की, यानी जिस व्यक्ति को अगर 8 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी चल रही है तो वैसे व्यक्ति को क्रॉनिक कॉफ की कैटेगरी में रखा जाता है। ज़्यादातर एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इस तरह की बीमारियों में ये क्रॉनिक कफ होता है जब 8 हफ्तों से ज़्यादा तक खांसी चलते आ रही है। ये क्लासिफिकेशन करना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि खांसी बेसिकली अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन से टाइप की खांसी है, उसका क्या कारण हो सकता है। जब आप पेशेंट को ये हिस्ट्री पूछते हैं कि खांसी आपको हो रही है कितने ड्यूरेशन से, तो उसके बेसिस पे आप ये जजमेंट करने की कोशिश करते हो कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। यदि 3 हफ्ते से छोटी खांसी है तो उसके कारण अलग होंगे, यदि 8 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है तो उसके कारण अलग होंगे। ये बेसिकली आप समझने का प्रयास करते हो, इसलिए ये टाइम ड्यूरेशन और ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को खांसी में कफ आ रहा है, इसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि खांसी प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है या वूपिंग टाइप का कफ है। प्रोडक्टिव कफ का बेसिकली मतलब ये है कि कफ में बलगम आ रहा है, यानी कि जो कफ या म्यूकस का जो सिक्रीशन होता है वो साथ में आता है। ये अलग अलग कलर का हो सकता है, कभी कभी वाइट या क्लियर हो सकता है, कभी कभी येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, कुछ ब्लैकिश पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अलग अलग तरह के इन्फेक्शन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के पेशेंट में ये बलगम आता है, यानी प्रोडक्टिव कफ होता है। किसी किसी को नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, यानी जिसमें बलगम नहीं आता है। ज़्यादातर कुछ तरह के वायरस इन्फेक्शन में, एस्थमा में और कुछ इरिटेंट्स या श्वास की नली को इरिटेट करने वाले कुछ पोल्यूटेंट्स के प्रेजेंस में नॉन प्रोडक्टिव कफ आता है। यानी जब भी आप किसी व्यक्ति को पूछते हो कि कफ में बलगम आ रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो खांसी आ रहा है उसका क्या कारण हो सकता है। उसके बेसिस पे आप उसका ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हो। इसी तरह से वूपिंग कफ करके बीमारी होती है जो कि बॉर्डेटेला पर्टुसिस करके बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसमें जब व्यक्ति खांसी करता है तो एक जोर से वूपिंग की आवाज़ आती है। जब आदमी श्वास खींचता है तो एक जोर से आवाज़ आती है जिसको वूपिंग साउंड बोलते हैं। ज़्यादातर छोटे बच्चों में या इन्फेंट्स में देखा जाता है। ये अलग तरह की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। इसको प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव से अलावा एक अलग तरह का कफ बोला जाता है क्योंकि इसी एकमात्र कफ में ये वूपिंग का साउंड देखने को मिलता है। तो ये समझना और जानना आज के टॉपिक में हमारे लक्ष्य था कि खांसी कितने तरह की होती है। इसके अलावा अलग अलग वीडियोस में हमने खांसी के ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ पर, खांसी के ओवरऑल मैनेजमेंट पर और इसके कारणों पर अलग अलग हमने डिस्कशन किया है। इसके जांचों पर भी अलग अलग डिस्कशन किया है। ये वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए।